साथ आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद की, जो WHO में अपने पद को लेकर विवादों में हैं। ऑटिज्म के क्षेत्र में पहचानी जाने वाली साइमा पर अब भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। WHO ने 13 जुलाई 2025 को उन्हें अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेज दिया, जिससे यह मामला वैश्विक चर्चा में आ गया है। साइमा वाजेद बांग्लादेश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार से आती हैं। वह शेख हसीना की बेटी और देश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की नातिन हैं। उनके पिता M.A. वाजेद मियाह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। साइमा ने राजनीति से दूर रहकर मनोविज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की और ऑटिज्म पर काम किया, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। उन्होंने दक्षिण एशिया में ऑटिज्म जागरूकता बढ़ाई और WHO की सलाहकार भी बनी। उनका बचपन भारत में बीता, जब उनके परिवार ने तख्ता पलट के बाद दिल्ली में शरण ली थी। हालांकि उनकी उपलब्धियों पर हमेशा पारिवारिक पृष्ठभूमि का साया रहा। आलोचकों का मानना है कि उनकी मां के प्रधानमंत्री होने से उन्हें अवसर मिले। WHO में उनकी नियुक्ति ने भाई भतीजावाद की बहस को और तेज कर दिया। समर्थक उन्हें योग्य मानते हैं, लेकिन विरोधी इसे सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण बताते हैं। यही विरोधाभास आज उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। साइमा वाजेद की WHO में नियुक्ति एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना थी। 1 नवंबर 2023 को उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक नामित किया गया। यह पद 11 देशों की स्वास्थ्य नीतियों को प्रभावित करता है। उनकी मां के प्रधानमंत्री रहते हुए यह नामांकन हुआ, जिससे शुरुआत से ही विवाद खड़ा हो गया। 23 जनवरी 2024 को WHO के कार्यकारी बोर्ड ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी और वह फरवरी में नई दिल्ली कार्यालय में पदभार संभालने वाली पहली बांग्लादेशी बनी। बांग्लादेश सरकार ने उनकी उम्मीदवारी के लिए राजनयिक दबाव डाला, जिससे उनकी योग्यता पर सवाल उठे। इस पद के लिए व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रशासन और कूटनीति का अनुभव जरूरी है, जो साइमा के पास सीमित था। उनकी नियुक्ति ने WHO की प्रक्रियाओं और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की स्वतंत्रता पर बहस छेड़ दी। यह राजनीतिक जीत आगे चलकर उनके लिए मुसीबत बन गई, जब बांग्लादेश में सत्ता बदली और जांच शुरू हुई। साइमा वाजेद पर सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने WHO में क्षेत्रीय निदेशक का पद अपनी मां के राजनीतिक प्रभाव से हासिल किया। बांग्लादेश सरकार ने सदस्य देशों पर दबाव डाला कि वे साइमा के पक्ष में वोट करें। यह भाई भतीजावाद का अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया। दूसरा आरोप है उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे उनकी पात्रता पर सवाल उठे। तीसरा आरोप है कि उन्होंने अपने खिलाफ जांच को रोकने के लिए भी प्रभाव का इस्तेमाल किया। जब तक शेख हसीना सत्ता में थी, उनके परिवार के खिलाफ जांच असंभव थी। इन आरोपों का सार यही है कि साइमा की नियुक्ति निष्पक्ष प्रक्रिया का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली परिवार ने नियमों को अपने फायदे के लिए मोड़ा। यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू की। ACC ने साइमा वाजेद की WHO में नियुक्ति की गहन जांच की। आयोग ने पाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने अन्य देशों को साइमा के पक्ष में वोट देने के निर्देश दिए थे। साइमा द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक दस्तावेजों में भी अनियमितताएं मिली। 4 महीने की जांच के बाद मार्च 2025 में ACC ने साइमा के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और सत्ता के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया। यह पहली बार था जब शेख हसीना के परिवार के किसी सदस्य पर इतने गंभीर आरोप लगे। सरकार ने WHO से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की, जिससे WHO पर भी दबाव बढ़ा। यह ACC की जांच बांग्लादेश में
जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम साबित हुई। एसीसी की जांच के बाद डब्ल्यूएचओ ने 11 जुलाई 2025 को साइमा वाजेद को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेज दिया। यह फैसला डब्ल्यूएचओ पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा था। बांग्लादेश सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। डब्ल्यूएचओ ने डॉ. कैथरीना बोहेम को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया ताकि कामकाज प्रभावित न हो। डॉ. बोहेम अनुभवी स्वास्थ्य प्रशासक हैं और 15 जुलाई को नई दिल्ली कार्यालय में कार्यभार संभालेंगी। साइमा को छुट्टी पर भेजना डब्ल्यूएचओ की आंतरिक जांच प्रक्रिया का हिस्सा है ताकि निष्पक्षता बनी। रॉ रेस। डब्ल्यूएचओ ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और अपनी आचार संहिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेगा। यह घटना डब्ल्यूएचओ की नियुक्ति प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को भी उजागर करती है। साइमा वाजेद को छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले का बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने स्वागत किया। सरकार ने इसे जवाबदेही की दिशा में पहला कदम बताया, लेकिन स्थायी समाधान की मांग की है जिसमें साइमा की पूरी तरह बर्खास्तगी शामिल है। सरकार का कहना है कि जब तक साइमा को हटाया नहीं जाता तब तक संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता बहाल नहीं हो सकती। सरकार इस मामले को उदाहरण बनाना चाहती है कि अब देश में भाई भतीजावाद और सत्ता के दुरुपयोग के लिए जगह नहीं है। साइमा का मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम का हिस्सा है। सरकार ने डब्ल्यूएचओ और अन्य देशों पर राजनयिक दबाव बनाए रखा, जिससे डब्ल्यूएचओ को कार्रवाई करनी पड़ी। यह घटना दिखाती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी जवाबदेह बनाया जा सकता है। साइमा वाजेद का विवाद केवल एक व्यक्ति या देश तक सीमित नहीं है। इसका असर डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की छवि पर पड़ा है। यह सवाल उठता है कि क्या इन संस्थानों में नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होती हैं या राजनीतिक दबाव हावी रहता है। डब्ल्यूएचओ की भर्ती प्रक्रिया की कमजोरियां उजागर हुई हैं। आलोचकों का कहना है कि संगठन को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच मजबूत करनी चाहिए। साइमा के मामले में राजनीतिक संपर्कों ने योग्यता को पीछे छोड़ दिया, जिससे योग्य पेशेवरों के साथ अन्याय हुआ। यह घटना इन संगठनों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करती है। भविष्य में डब्ल्यूएचओ को अपनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और कठोरता लानी होगी। अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वैश्विक संस्थानों में भरोसा और कमजोर होगा। साइमा वाजेद का मामला हम सभी के लिए एक बड़ा सबक है। सच्ची सफलता ईमानदारी और मेहनत से मिलती है, न कि शॉर्टकट या प्रभाव से। यह घटना पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करती है। जब नियुक्तियां बंद दरवाजों के पीछे होती हैं तो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है। और बांग्लादेश सरकार की कार्रवाई जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश है। वैश्विक संस्थानों की विश्वसनीयता ईमानदारी और निष्पक्षता पर टिकी है। इन संस्थानों में काम करने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह उच्च नैतिक मानकों का पालन करे। अंत में यह कहानी चेतावनी देती है कि सत्ता और प्रभाव का दुरुपयोग अंततः बदनामी और असफलता ही लाता है।